बैक टू आवर चैनल द रॉय कपल। तो आज है तीज और मैं तीज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ पूजा पाठ वगैरह करना है मुझे। तो कहते हैं कि तीज का जो पूजा होता है वो बिल्कुल सोरहो श्रृंगार करके होता है। तो मैंने भाई बिल्कुल आज मतलब सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं और क्यूटू भी आ गया है कि भाई मम्मा मुझे भी ले लो। और जब भी मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ तो क्यूटू डजंट वांट टू कम टू मी। और ये मेरा पहला तीज है क्योंकि शादी के तुरंत बाद क्यूटू था तो मैंने नहीं किया था। और पिछले साल फिर मलमास लग गया था, मतलब 2 मास था, तो भी नहीं करना था कुछ नया त्यौहार। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट तीज। और अभी मैं जा रही हूँ, पूजा की सारी तैयारी कर ली है मैंने। और तो मैं हो गई हूँ रेडी। और ये देखो आप, ये बैंगल्स जो है मैंने मिला के पहना है क्योंकि ग्रीन कलर माता का फेवरेट है। और अब क्यूटू भी आ गया व्लॉग करने। आपको करना है व्लॉग? आओ आओ। ओके, जब भी मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ तो क्यूटू कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल कि मम्मा वाह क्या। ये मेरे मतलब शादी का ये पूरा ज्वेलरी है जो मैं मतलब शादी पे भी ये नोज पिन नहीं पहन पाई थी तो वो पहनी हूँ। एंड इट फील्स सरियल एक्चुअली। ऐसा लग रहा है कि फिर से मतलब दुल्हन बन जाओ, फिर से शादी करो। इट्स अमेजिंग। और सुबह का ही मुहूर्त है तो पूजा करके फिर उसके बाद दिन में जो भी काम होगा आगे का मैं बताती हूँ कि आज का दिन कैसा जाता है। वो लेट्स गो एंड डू द पूजा। पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे कहता हूँ, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों में सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करके घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए, इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताना चाहता हूँ, इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी, पार्वती, संपत्ति पाता। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉय कपल। तो आज है 7 सितंबर यानी कि तीज का पारण है और गणेश चतुर्थी भी है। कल का दिन मैंने बहुत मतलब शूट वूट किया और ऐसे स्पेंड किया था। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में थोड़ी ऐसी मतलब चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी थे। पर मतलब गांव में जो हमारा घर है वहाँ पर तो कल का दिन तो यार थोड़ा मुझे तीज लग गया था, पता नहीं क्यों। वैसे मैं बहुत सारा निराजली व्रत करती हूँ पर मुझे इतना फील नहीं होता। पर फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा तीज जो है ना वो फील हो रहा था कि मतलब
क्योंकि पानी भी नहीं पीना था तो बहुत ज़्यादा ही फील मतलब हो रहा था ऐसे। हम अभी सुबह उठे हैं, सुबह के बज रहे 6:30। मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ भगवान का पूजा करके, और फिर जो अपना विधि विधान से होता है तीज का पारण, वो मैं करूँगी। और हम लोग गणेश चतुर्थी के लिए जो गणेश जी की स्थापना करना था वो हम लोग मूर्ति पहले ही लेके आ गए थे, तो आज उनका स्थापना करेंगे। और देखिए आप व्लॉग में कि कैसा होता है। पिछले साल हमने स्थापना किया था 5 दिन के लिए, तो इस बार अभी तो अतुल सो रहे हैं, अतुल जब उठेंगे तो उनसे पूछूंगी कि क्या करना है, 3 दिन करना है, 5 दिन करना है। तो गणेश चतुर्थी का भी व्लॉग आपको देखने मिलेगा जो आपने पिछले साल देखा था। इस बार भी हम लोग गणेश जी स्थापित करने वाले हैं और बहुत धूमधाम से करेंगे, जितना हम मतलब यहाँ पे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो भी चीज़ें करनी है, उनकी भी तैयारी करनी है। तो अभी पहले तीज का पारण कर लेते हैं और फिर उसके बाद गणेश जी को स्थापित करने के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने मिलेंगी आज। तो बने रहिए वीडियो में आप। और ये वीडियो हमारे भी मेमोरी के लिए है, सच बताऊं तो, क्योंकि जो भी पूजा हमने लास्ट टाइम किया था, जो भी चीज़ें हम मतलब व्लॉग्स में डालते हैं, समटाइम्स वी ऑल्सो वॉच देम। और कुछ तो है कि हम लोग कहीं तो अपनी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में इतना ब्राउज़ करके ऊपर जाना और देखना हर बार संभव नहीं होता। पर कभी आप यूट्यूब पे हो और लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो फैमिली के साथ और सोचा चलो कुछ छोटा सा देख लेते हैं, तो हम लोग अपना ही व्लॉग लगा के देखते हैं। तो चलिए आप व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि आज हमारा गणेश पूजा कैसे होता है और मैं पारण कैसे करती हूँ। यहाँ पे यार पारण के लिए इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, मैं मतलब तैयारी करके नहीं आई थी पहली बार जब आई थी यहाँ पर शादी के बाद। तो तीज के लिए बेसिकली जो छूते हैं पूरा चूड़ी और ये सारी श्रृंगार के सामान, वो मैंने कल तो पार्वती जी को चढ़ा दिया था, पर आज भी छूते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं जब जाऊंगी वहाँ इंडिया, अभी हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं बाय द वे, तो जब हम लोग जाएंगे तो मैं वहाँ पंडित जी को छू के और उस भाव से फिर उनको दान कर दूंगी। तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए आगे क्या क्या चीज़ें होती है आज के दिन। तो मैं उठ के आई थी पूजा करने के लिए और क्यूटू भी उठ गया है। मम्मा के पीछे पीछे आ जाता है भाई। हमको लगा कौन चल के आ रहा है, फिर हमको पता था कि अतुल तो अभी नहीं उठने वाले हैं, तो यही होगा मेरा किचन कन्हैया, है ना किचन कन्हैया। अभी किचन कन्हैया को पूजा करना है, तो चलो। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ व्रत खोलने। हमारे यहाँ हर एक जिसका भी जितना भाई होता है उसके हिसाब से खोलते हैं, है ना क्यों। तो 5 चना मुझे निकलना है, 2 2 4 1 5, तो 5 चना जो है वो निकल लेंगे और पता नहीं कैसे निकलेंगे, मैं तो कभी निकली नहीं हूँ। खाओगे? तो ओके, लेट्स ट्राई दिस। व्रत खोल लिया है, हो गया व्रत। और तो व्रत खुल गया है और अतुल अभी सो रहे हैं, तो मैं जाती हूँ उनको उठाती हूँ क्योंकि गणपति जी का भी तैयारी करना है। और क्यों तू मेरा उठ गया है ना, क्यों तू कम हियर माय बिग बॉय, है ना। पिछले साल क्यों तू गणपति जी पे बिल्कुल छोटा सा था, 9 months,
नहीं सॉरी 11 मंथ्स है ना क्यों? तो और इस बार कितना है? 23 मंथ्स। मम्मा हाँ पूजा करना है आपको? मैं बोलू पूजा करना है, बोल दो जय भोलेनाथ, है ना क्यों? तो चलो तो फिर हम लोग तंगम तंगम इनका बाल बांध दे, इनको नाश्ता खाना भी खिलाना होगा ना। बोलू राम को, मेरे गन्नू राम को, गन्नू राम। हाँ 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 आओ नानी को फ़ोन कर ले, दादी को फ़ोन कर ले। हे गाइस, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्यूटू को मैंने एप्पल सॉस बना दिया था, क्यूटू खा लिया है। और हम लोग यहाँ पे मूंगफली और चाय नाश्ते में कर रहे हैं। ये भी साहेब हमारे उठ गए हैं तो अब हमको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे और हाँ पूरा हेल्प करेंगे, सही बात है। और अब चाय हमसे पिया नहीं जा रहा है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं लंच का जो तैयारी है वो कर लेते हैं और फिर ये क्यूटू को भी करना है व्लॉगिंग। तो उसके बाद फिर जो है गणपति जी का रखने का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, है ना? क्योंकि अब झाड़ू पोछा मतलब दिया हुआ है घर में, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा आज अच्छे से। अब तो मतलब 5 दिन रोज ही झाड़ू पोछा लगेगा। और उसके बाद और क्या करना होगा? घर में पधारो गजानन जी मेरे। उसके बाद फिर थोड़ा डेकोरेशन करके और फिर क्योंकि ना अब स्थापित कर देंगे भगवान को। क्या है कि स्थापित करने के बाद डेकोरेशन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ डेकोरेशन जो है वो भगवान के आसपास होगा और वहाँ पे जोत भी जलाना है, अखंड जोत, और फिर भगवान की मूर्ति हिलने का डर रहता है। तो पहले ही कर लेंगे जो हैंग वैंग करना है थोड़ा बहुत, और फिर उसका जितना टाइम लगेगा कोई बात नहीं। पुणे में तो जब हम लोग थे तो लोग शाम तक मतलब मंडप वंडप में रखा है, तो कोई इतना ये नहीं है इसमें, है ना क्यूटू? है ना गन्नू? ओके। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी लगी हूँ ये भगवान का जो सिंहासन होता है वो सजाने के लिए। बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। बाकी डेकोरेशन मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, तो बनी रहिए वीडियो में। वेलकम बैक। तो अभी बज रहे दिन के 3:30। सुबह से हमने डेकोरेशन कंप्लीट किया, घर की पूरी सफाई करी, खाना बनाया और क्या किया। डेकोरेशन में ही बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम तो नहीं मतलब हाँ, तब भी एक एक चीज़ें बारीकी से करनी थी। और क्यूटू को भी देखना होता है, तो उसको खाना खिलाओ, उसका तो सब कुछ प्रॉपर्ली करना पड़ता है। तो अपडेट ये है कि 3:30 बज गए। अब क्यूटू को सुलाना भी था तो उसको सुला दिया है, एंड वो अपना आफ्टरनून जो नैप है वो ले रहा है। तो अपडेट ये है कि क्यूटू सो चुका है, वो अपना नैप ले रहा है, वो लंच वंच कर लिया था। अभी हम लोग जबकि सिर्फ चाय और मतलब ऐसे फलाहार हैं, मैं और अतुल, हम दोनों ही। और सुबह से बहुत काम था यार, घर की सफाई करनी थी, फिर डेकोरेशन करना था, हर एक चीज़ खुद से बनाना था। और पहले बना लेना चाहिए था, पर हम लोग थोड़े मतलब डाइसी हो गए थे कल कुछ चीज़ों की वजह से, कि पता नहीं आज हम लोग जो स्थापना है वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर सुबह सुबह ही पता चला कि हम लोग कर सकते हैं।
और उसके वजह से आज ही पूरा काम करना था, तो सारा नहीं तो हम लोग कल ही डेकोरेशन वगैरह कर लिए होते, पर आज डेकोरेशन किया, क्लीनिंग की, खाना वाना बनाया, भोग का सामान। अब जा रही हूँ, अभी नहा के आई हूँ, अब जा रही हूँ जो भी पूजा का बर्तन है धोएंगे, और फिर फल वगैरह जो है, फल फ्रूट वगैरह जो चढ़ेगा भगवान को वो धोएंगे। मोदक देखते हैं, अगर बना पाए तो बना लेंगे। तो यही 2-3 चीज़ें बाकी बची हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड ये देखो, ये सारा हम दोनों ने किया है मिलके। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। और बहुत थक गई हूँ यार, अब मतलब लग रहा है कि बस मतलब रिलैक्स कर रही है। देखो, ये देख रहे हो, पहले स्किन जो था ये ऐसे हुआ करता था, अब ये ऐसे लाइंस आ गए हैं, तो आई एम एजिंग। ओके, एंड अभी अतुल गए हैं नहाने, तब तक मैं सोच रही हूँ सारा काम जो भी बचा हुआ है वो मैं कर लेती हूँ। किचन का, नॉट किचन का, सॉरी, पूजा का जो भी तैयारी वो करता। अब हम लोग थोड़ा Q2 के उठने का वेट कर रहे हैं, ताकि वो भी जब हम लोग गणेश जी को लेके आए घर में तो वो भी साथ में रहे, क्योंकि उसका सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम वो जब गणपति जी हम लोग लेके आए थे तो वो बहुत छोटा था, पर इस साल वो बहुत चीज़ें समझने लगा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि भाई वो मतलब इन्जॉय कर रहा है, क्या कर रहा है, और पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता है, तो आई एम श्योर वो भी करेगा। और इसी चीज़ का वेट करें हम लोग अब कि Q2 उठ जाए। तब तक मैं सारा जो भी तैयारी है वो हर चीज़ कर दूँगी। जब वो जैसे ही वो उठेगा उसको नहला धुला के और फिर हम लोग पूजा अपना ये कर लेंगे, स्थापित कर देंगे भगवान को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।